हाय गाइस, वेलकम टू ट्रेड एंड ग्रो। ये हमारे चैनल का फर्स्ट वीडियो है और ये वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे रीजंस और कुछ ऐसी मिस्टेक्स जिसके कारण जितने भी बिगनर्स हैं आज के टाइम पे स्टॉक मार्केट में या जितने भी रिटेल ट्रेडर्स हैं वो लोग एक कंसिस्टेंट लेवल पे प्रॉफिट्स नहीं अर्न कर पा रहे हैं एंड समाउ दे एंड अप लूजिंग ऑल देयर मनी इन द स्टॉक मार्केट। तो हम लोग जानेंगे कि एज ए रिटेलर ऐसी कौन सी मिस्टेक्स है जो हम लोगों को अवॉइड करके चलना चाहिए और ऐसी क्या ट्रेडिंग साइकोलॉजी हम लोगों को बिल्ड करनी चाहिए जिसके साथ हम लोग भी मार्केट में अच्छे से सर्वाइव कर पाएँ और कुछ ना कुछ प्रॉफिट्स हमेशा अर्न करके घर लेके जा पाएँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक फैक्ट डिस्कस करते हैं। तो एज पर एनएससी देयर आर अराउंड 15 करोड़ ऑफ रजिस्टर्ड यूजर्स इन इंडिया। तो लगभग लगभग 15 करोड़ लोग किसी ना किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू इंडियन स्टॉक मार्केट में रजिस्टर्ड है। और एनएससी हमें ये भी बताता है कि देयर आर अराउंड 1.5 करोड़ ऑफ एक्टिव ट्रेडर्स। तो एक्टिव ट्रेडर्स हम उन लोगों को बोलते हैं जो डेली वीकली या इवन मंथली बेसिस पे इंडियन स्टॉक मार्केट में एक्टिवली ट्रेड करते हैं। राइट। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ कि जब भी हम अपना ब्रोकर ऐप ओपन करते हैं तो बिफोर वी स्टार्ट ट्रेडिंग हम लोग को एक डिस्क्लेमर हमारी स्क्रीन पे दिखाई देता है, जो अभी भी आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इसमें हमें सेबी बोलता है कि 9 आउट ऑफ 10 पीपल हु ट्रेड्स इन फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस दे ऑलवेज एंड अप इन अ लॉस। राइट। तो हमें यहाँ पे सेबी सिंपल भाषा में ये बताना चाह रहा है कि 90% ऑफ दिस 1.5 करोड़ ये लोग को हमेशा लॉस होता है मार्केट में, और सिर्फ 10% इनमें से ऐसे लोग हैं जो मार्केट में कुछ प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। अब एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे ये भी है कि इन 10% में से 8% तो हमारे इंस्टीट्यूशंस ही हैं। करेक्ट। अब इंस्टीट्यूशंस हम बोलते हैं हमारे जो DIIs हैं, हमारे जो FIIs हैं, या हमारे जितने भी बाकी के बिग प्लेयर्स हैं मार्केट में। तो 8% प्रॉफिट तो इन लोगों की ही जेबों में जा रहा है। अब जो बचा वो बचा हमारे 2% ऐसे रिटेल ट्रेडर्स जो एक्चुअली में मार्केट में प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। राइट। तो अब हमारे वीडियो का मोटिव ये है कि हम ये 2% ट्रेडर्स के माइंडसेट को स्टडी करेंगे और जानेंगे कि ऐसी क्या ट्रेडिंग साइकोलॉजी है या ऐसी कौन सी मिस्टेक्स हैं जो ये लोग अवॉइड करके चलते हैं बट ये 90% ऑफ रिटेलर्स ये अवॉइड नहीं कर पा रहे हैं। राइट। तो जो फर्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे आज वो है द मिथ ऑफ इजी मनी। तो अब इसको थोड़ा समझते हैं। तो जब भी कोई बिगनर स्टॉक मार्केट में एंटर करता है तो वो एक प्री डिफाइंड माइंडसेट लेके एंटर करता है, जो कि जनरली होता है क्विक मनी माइंडसेट। अब एक क्विक मनी माइंडसेट वो कहाँ पर फॉर्म करता है? तो बेसिकली स्टॉक मार्केट में एंटर करने से पहले हम लोग कुछ ना कुछ स्टॉक मार्केट रिलेटेड कंटेंट सोशल मीडिया पे कंज्यूम करके आते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि फेसबुक पे कोई हमें बता रहा है कि ये XYZ इंडिकेटर को यूज़ करो और डेली 2000 का प्रॉफिट अर्न करो, या फिर कोई इंस्टाग्राम पे अपने PNL का स्क्रीनशॉट डाल के बोल दे रहा है कि आप हमारे साथ जुड़ो और हर महीने 50,000 रुपये ईजिली स्टॉक मार्केट से अर्न करो। तो ये सब कंटेंट देख के हम लोगों को लगता है कि अगर ये लोग इतना इजीली स्टॉक मार्केट से पैसा बना रहे हैं तो हम भी बना सकते हैं। राइट। बट एक्चुअल में ये जितना भी कंटेंट है आज के टाइम पे स्टॉक मार्केट में, इसमें से सिर्फ 5% ही सच्चाई है। बाकी का जितना भी कंटेंट है वो सब बनावटी चीज़ें। राइट। अब मैं यहाँ पे क्या बताना चाह रहा हूँ कि ये सारा कंटेंट कंज्यूम करके हमें एज अ बिगिनर क्या लगता है कि मार्केट तो बहुत ही ईजी गेम है, बट एक्चुअली में वो ईजी नहीं। मार्केट एक साइकोलॉजिकल गेम है। राइट। तो मार्केट हमारी साइकोलॉजी को टेस्ट करती है, मार्केट हमारे डिसिप्लिन को टेस्ट करती है, और मार्केट में जब तक हमें क्विक मनी माइंडसेट लेके चलते रहेंगे तब तक हम कभी भी लंबे समय तक स्टॉक मार्केट में सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। तो अब हम अपना अगला कॉन्सेप्ट समझते हैं, विच इज ट्रेडिंग इज अ बिजनेस। तो ट्रेडिंग भी एक टाइप का बिजनेस ही है जिसमें हम डेली प्रॉफिट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। राइट। तो जितने भी बिगिनर्स आते हैं स्टॉक मार्केट में, जो सबसे बड़ी गलती वो करते हैं वो ये करते हैं कि वो ट्रेडिंग को एक गैम्बलिंग प्लेटफॉर्म की तरह यूज करते हैं। और यहाँ पर उनका माइंडसेट ये रहता है कि अगर मेरा 5,000 का लॉस हो गया है पहले ट्रेड में, तो मैं सेकंड ट्रेड 2x वैल्यू का लेके 10,000 का प्रॉफिट करके उसको रिकवर करने की कोशिश करता रहूंगा। और यही जो साइकोलॉजी है, दिस इज वाई मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स डिग अप देयर ओन ग्रेव इन द स्टॉक मार्केट। तो यही कॉन्सेप्ट को एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं।
तो हम किसी और बिजनेस के बारे में बात करते हैं यहाँ पर। लेट्स से आज आई एम ओपनिंग अ करियाना स्टोर। तो मैं अपनी दुकान हर सुबह ये माइंडसेट के साथ तो ओपन नहीं कर सकता हूँ कि आज मैं कम से कम 10,000 का माल बेच के ही घर आऊँगा, या आज मैं अपनी सेल्स पे 15,000 का प्रॉफिट कमाने के बाद ही अपनी दुकान बंद करूँगा, राइट? बिकॉज ये सब माइंडसेट इट इज़ नॉट प्रैक्टिकल एट ऑल। क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है कि लेट्स से कि मौसम खराब होने की वजह से या किसी भी एक्स वाई जी रीजंस के कारण आज मेरी दुकान पे सिर्फ 4-5 कस्टमर्स ही आ पाए और मेरी सिर्फ 2,000 की ही सेल्स हुई है, या फिर किसी भी और रीजन के कारण आज मेरी दुकान पे कोई भी कस्टमर नहीं आया और मेरी सिर्फ जीरो अमाउंट की ही सेल्स हुई है। एंड एट द सेम टाइम कि लेट्स से अभी कोई फेस्टिव सीजन शुरू हो गया है, तो उस टाइम पे मेरी जो डेली सेल्स हैं वो 20,000, 30,000 या 40,000 तक भी इजीली जा सकती है। तो यहाँ पर हम अपनी सेल्स और हम अपने प्रॉफिट्स का मेजरमेंट कैसे करते हैं? जनरली हम इसको ऑन एन एवरेज बेसिस पे जज करते हैं। तो हम यहाँ पर बोलते हैं कि मेरे किराना स्टोर में एक महीने पे मेरे को ऑन एन एवरेज 10,000 का डेली प्रॉफिट हुआ है। अब उसमें ऐसा भी हो सकता है कि किसी दिन मुझे 20,000 का प्रॉफिट हुआ हो, किसी दिन मुझे 10,000 का ही प्रॉफिट हुआ हो, या किसी दिन फॉर सम रीजन मुझे 4 या 5,000 का लॉस भी हुआ हो। बट जब मैं ये सब अपने पूरे महीने का कैलकुलेट करता हूँ तब मेरे पास 10,000 का एक एवरेज प्रॉफिट फिगर आ जाता है, जिसके थ्रू मैं अपनी परफॉर्मेंस और अपनी ग्रोथ को मेजर करता हूँ। अब यही सेम चीज़ हमें ट्रेडिंग में भी फॉलो करना चाहिए। तो लेट्स से अगर आज मेरा 10,000 का प्रॉफिट हो गया है, तो मैं ये अज्यूम करके या इस माइंडसेट के साथ अगले हर दिन ट्रेड नहीं कर सकता हूँ कि मेरा अगर एक दिन 10,000 का प्रॉफिट हुआ है तो मुझे रोज ही 10,000 कमा के ही मार्केट से निकलना है। हो सकता है कि अगले दिन जो हमारा सेटअप है, जो हमारा माइंडसेट है, मार्केट उससे एकदम ही ऑपोजिट बिहेव कर दे। तो हमारा साइकोलॉजी इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि जैसे ही मेरे पीएनएल ने 4,000 का लॉस हिट किया है, उसी टाइम पे आई शुड एग्जिट विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। यहाँ पर मुझे वो रिकवरी माइंडसेट नहीं चाहिए, बिकॉज मार्केट हर दिन आपकी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से मूव नहीं करेगा। हर दिन जो आपका एनालिसिस होगा वो मार्केट के मूवमेंट से अलाइन भी नहीं करेगा। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारा रिस्क रिवॉर्ड मैनेजमेंट। तो हम लोग को एक डिफाइंड रिस्क और उस रिस्क के अगेंस्ट एक डिफाइंड रिवॉर्ड हमेशा अपने माइंड में रखना चाहिए बिफोर वी प्लेस एनी ट्रेड इन द मार्केट। तो अब हम अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, विच इज द 5 हिडन रीजंस व्हाई ट्रेडर्स लूज देयर मनी इन द स्टॉक मार्केट। तो अपना पहला रीजन हम डिस्कस करते हैं, विच इज लैक ऑफ प्रोसेस। अब आप सोचो कि अगर एक डॉक्टर है जो हर पेशेंट को सेम मेडिसिन देता है, तो क्या ये डॉक्टर लॉन्ग टर्म में सर्वाइव कर पाएगा? मतलब पॉसिबल है कि एक या दो पेशेंट वो मेडिसिन लेके ठीक हो भी जाए थ्रू लक, बट इन द लॉन्ग टर्म ये डॉक्टर हमेशा फेल ही होगा। अब यही सेम कॉन्सेप्ट हमारे स्टॉक मार्केट में भी अप्लाई होता है, बिकॉज जितने भी बिगनर्स हैं आजकल स्टॉक मार्केट में, उनका ट्रेडिंग स्टाइल क्या रहता है कि वो चार्ट खोलेंगे, वो देखेंगे कि एक कैंडल ऊपर जा रहा है तो वहां पर अपनी एंट्री बना लेंगे, एंड देन दे रिलाई ऑन देयर लक कि भाई अगर किस्मत अच्छी हुई तो एक ग्रीन कैंडल के ऊपर एक और ग्रीन कैंडल आ जाएगी, तो हमने यहाँ पर एंट्री ली है और यहाँ पर हम अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे। या फिर अगर एक ग्रीन कैंडल आई, हमने एंट्री ली और वहां से ही मार्केट ने अगर रिवर्सल भी दे दिया, तो यहाँ पर अपना लॉस बुक करके 2x क्वांटिटी में डाउन साइड का ट्रेड लेके अपना रिकवरी करने के पीछे लग जाएंगे। तो यही जो सारा माइंडसेट रहता है, इसी को मैं बोलता हूँ गैम्बलिंग, जो हमें बिल्कुल भी फॉलो नहीं करना है। तो जब भी हमें स्टॉक मार्केट में काम करना है, वी हैव टू मेक श्योर दैट वी फॉलो अ डिफाइंड प्रोसेस, राइट? हमें अपने एक सेटअप को स्ट्रिक्टली फॉलो करके चलना चाहिए। अब ये सेटअप हर टाइप के ट्रेडर के लिए अलग अलग हो सकता है, बट आपका जो भी सेटअप है, यू शुड हैव अ लॉजिक बिहाइंड इट। एक लॉजिकल सेटअप आपके पास होना चाहिए जिसको आप एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन के साथ फॉलो कर रहे हो स्टॉक मार्केट में। और कोई भी ट्रेड लेने से पहले हमें अपनी रिस्क कैपेसिटी पता होनी चाहिए, और उसी रिस्क के अगेंस्ट कितना रिवॉर्ड हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट से, वो भी बहुत क्लियरली डिफाइन होना चाहिए। तो ये सारा प्रोसेस जब तक एक ट्रेडर फॉलो नहीं कर पाएगा, तब तक वो हमेशा लॉन्ग टर्म में इसी डॉक्टर की तरह फेल होता रहेगा।
राइट। अब जो सेकंड रीज़न हमारा यहाँ पर आता है वो है इमोशनल ट्रेडिंग। तो कुछ ऐसे इमोशंस हैं जैसे कि फियर और ग्रीड, जो मार्केट में हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं। राइट। तो नए ट्रेडर्स की मेंटालिटी क्या रहती है कि जब भी मार्केट गिरता है तो वो फियर से एग्जिट कर जाते हैं, या जब भी मार्केट ऊपर चढ़ रहा होता है तो वो ग्रीड की भावना से एंट्री ले लेते हैं। और यही दोनों टाइम्स ऐसे रहते हैं जब मोस्ट ऑफ द रिटेलर्स या मोस्ट ऑफ द बिगनर्स बड़े प्लेयर्स के थ्रू ट्रैप कर दिए जाते हैं मार्केट में। और आप नोटिस करोगे कि हर एक लॉस ट्रेड के बाद एक बिगनर एक रिवेंज ट्रेड जरूर लेता है, विद दैट एक्सपेक्टेशन कि हम ये लॉस को प्रॉफिट में कन्वर्ट कर लें। और यही सबसे बड़ा रीजन है बिकॉज ऑफ विच उनका कैपिटल खाली होता है। तो यही कुछ इमोशंस जैसे कि फियर, ग्रीड और ये जो रिवेंज ट्रेडिंग वाली साइकोलॉजी है, ये सब हमको मार्केट में अवॉइड करके चलना चाहिए। ये अवॉइड करने से ही हम अपने लॉसेस को मोस्ट ऑफ द टाइम कंट्रोल कर पाएंगे और हम नेट नेट प्रॉफिट में हमेशा हमारा मार्केट क्लोज कर पाएंगे। अब अपने हम थर्ड रीजन की तरफ आते हैं, विच इज ओवर ट्रेडिंग। तो हर बिगनर क्या सोचता है कि जितने भी मैं ट्रेड्स लूंगा उतना ही मैं प्रॉफिट अर्न करूंगा मार्केट में। राइट। बट रियलिटी में क्या होता है, जितने ज़्यादा आप ट्रेड्स लोगे उतने ज़्यादा चांसेस हैं मिस्टेक होने की। राइट। तो अगर हम यही चीज़ एक प्रोफेशनल ट्रेडर के माइंडसेट से देखें तो वो एक या दो ही परफेक्ट सेटअप वाले ट्रेड्स लेता है, जिसके थ्रू या तो वो एक अच्छा प्रॉफिट बुक कर लेते हैं या कुछ छोटे मोटे स्टॉप लॉस लेके मार्केट से एग्जिट कर जाते हैं। और एक बिगिनर यहाँ पर क्या करता है, वो 10 से 15 रैंडम ट्रेड्स लेता है विदाउट एनी गुड सेटअप, विद द एक्सपेक्टेशन ऑफ अर्निंग प्रॉफिट इन एवरी ट्रेड। बट इसका रिजल्ट क्या निकलता है कि यहाँ पर ब्रोकर पैसा कमाता है और हम हमेशा लॉस में निकलते हैं। तो यही ओवर ट्रेडिंग माइंडसेट हमें अवॉइड करके चलना है मार्केट में, एंड वी हैव टू मेक श्योर कि हम एक ऐसा क्वालिटी सेटअप बना लें जिसको फॉलो करके हम डेली का एक या दो ट्रेड भी अगर ले रहे हैं तो भी हम मार्केट में अच्छे से सर्वाइव करके प्रॉफिट्स निकाल पाएंगे। अब नेक्स्ट रीजन क्या है हमारा, वो है नो रिस्क मैनेजमेंट। अब ये एक बहुत ही आई वुड से पेनफुल रियलिटी है स्टॉक मार्केट की, और यही एक बहुत बड़ा रीजन है जिसके कारण हर बिगनर एक बारी में पैसा तो जरूर अर्न करता है बट वो एंड करता है हमेशा लॉस में। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से आपका जो सेटअप है वो 60% एक्यूरेसी के साथ काम करता है, बट विदाउट रिस्क मैनेजमेंट ये एक्यूरेसी 0% की हो जाती है। राइट। आप ऐसे 5 ट्रेड्स कर सकते हो जिसमें आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हो, बट अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रांग नहीं है तो 6th ही ट्रेड में आप अपना सारा कैपिटल वाइप आउट भी कर सकते हो। तो एक चीज जो मैं सबको कहता हूं कि ट्रेडिंग में योर गोल शुड नॉट बी टू मेक मनी फास्ट, बट रेदर हमारा गोल होना चाहिए नॉट टू लूज मनी फास्ट। राइट। तो हम लोग को जल्दी पैसा बनाने की तरफ फोकस नहीं रखना चाहिए। हम लोग का ऑब्जेक्टिव या हम लोग का गोल ये होना चाहिए कि मैं मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा देर तक सर्वाइव कर पाऊँ एंड आई डू नॉट एंड अप लूजिंग माई मनी वेरी फास्ट इन दी स्टॉक मार्केट। राइट। और हमेशा याद रखना कि एक खराब ट्रेड आपके 5 सक्सेसफुल ट्रेड्स को
इजीली वाइप आउट कर सकता है इफ वी डू नॉट फॉलो प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम। अब हम आते हैं अपने लास्ट बट नॉट द लीस्ट फिफ्थ रीजन पे, विच इज अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। तो यहां पर हम सब बिगनर्स को क्या लगता है कि हम मार्केट में 10,000 से 1 लाख एक महीने में कमा सकते हैं, है ना। अब ये यूट्यूब वीडियोस या फिर इंस्टाग्राम पे सर्च होता होगा, बट रियलिटी में दिस इज नॉट ट्रू एट ऑल। अगर अब हम एक प्रोफेशनल ट्रेडर के माइंडसेट को समझें, तो एक प्रोफेशनल ट्रेडर हमेशा अपने प्रॉफिट्स को परसेंटेज के टर्म्स में ट्रैक करेगा। एंड एक सक्सेसफुल ट्रेडर के लिए 2 to 4% अ मंथ इज हाउ वेल्थ इज बिल्ट, राइट। तो हमेशा ये चीज याद रखो कि मार्केट से सैलरी नहीं निकलती है, बट रिटर्न्स निकलते हैं। और हमारी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो इतनी अनरियलिस्टिक नहीं होनी चाहिए कि उसको पूरी करने के लालच में हम अपना पूरा कैपिटल ही मार्केट को दे बैठे। तो जैसा कि मैंने बोला कि 2 से 4% इन अ मंथ इज अ गुड इनफ रिटर्न इफ वी आर जनरेटिंग इट ऑन अ रेगुलर बेसिस और लेट्स से ऑन अ मंथली बेसिस। तो अगर हम लॉन्गर टर्म में भी देखें तो ये 2% एवरी मंथ टर्न्स आउट टू बी अराउंड 24% इन अ ईयर। तो आजकल जितने भी बाकी इन्वेस्टमेंट सोर्सेज हैं, कोई भी सोर्स हमें 24% एक साल का नहीं देगा। तो हमें हमेशा हमारी रिटर्न को एक लॉन्गर पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए। तो उस वे में ये 2% भी अगर हम एक महीने में कमा रहे हैं तो हम बहुत सक्सेसफुली मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं। अब वीडियो खत्म होने से पहले एक और लास्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे आज का, विच इज द माइंडसेट शिफ्ट। अब वो ट्रेडर्स माइंडसेट डेवलप करने के लिए कुछ रूल्स मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहला हमारा जो रूल होगा वो है ट्रेड लेस, थिंक मोर। तो हमारा काम हर दिन मार्केट में ट्रेड करना नहीं है, हमारा काम है हर दिन मार्केट को ऑब्जर्व करना। तो हम मार्केट को रोज ऑब्जर्व करेंगे और जब हमारे पर्टिकुलर सेटअप के अकॉर्डिंग मार्केट हमें इंडिकेशन देगा या कुछ ऐसा मूव देगा, तब ही हम अपना ट्रेड प्लेस करेंगे। तो यहां पर हम क्या समझना चाहते हैं कि क्वांटिटी डज नॉट मैटर बट क्वालिटी मैटर्स, राइट। हमें ऑब्जर्व रोज करना चाहिए मार्केट को, बिकॉज ऑब्जर्व करने में ना हमारे पैसे लग रहे हैं और ना ही हम कोई रिस्क अंडरटेक कर रहे हैं, राइट। बट ट्रेड हमें तभी करना चाहिए जब मार्केट हमारे प्रॉपर सेटअप के थ्रू मूव करे, राइट। तो इससे क्या होगा, इससे हमारे ट्रेड्स कम होंगे और हमारा एक्यूरेसी लेवल बढ़ेगा, जिससे हमारे लूजिंग ट्रेड्स फर्दर कम होंगे और हमारे प्रॉफिटेबल ट्रेड्स इंक्रीज होंगे। अब हम बात करते हैं अपने रूल नंबर 2 की, विच इज ऑलवेज एंड ऑलवेज रिस्पेक्ट द स्टॉप लॉस। हमें एज अ ट्रेडर स्टॉप लॉस को एक लॉस के माइंडसेट से नहीं ले देखना चाहिए, हमें अपने स्टॉप लॉस को एक प्रोटेक्शन के माइंडसेट से देखना चाहिए कि स्टॉप लॉस एक्चुअली में एक प्रोटेक्शन है जो हमारी कैपिटल को सेव करने में हमारी हेल्प करता है मार्केट में, राइट। तो अगर आज मेरा 1 लाख का कैपिटल है और मेरा जो सेटअप है वो एकदम ही मार्केट उसके अगेंस्ट चला जाएगा, तो स्टॉप लॉस के थ्रू अगर मैंने 10,000 में एग्जिट कर दिया है तो मैंने 90,000 जो मेरे रिमेनिंग कैपिटल है उसको एक वे में प्रोटेक्ट किया। तो यहाँ पर हमें ये 10,000 के लॉस को लेके रोना नहीं चाहिए, हम लोग को ये बात का सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि हमने अपने स्टॉप लॉस के थ्रू अपना 90,000 कैपिटल का सेव किया है आज। और हमारा थर्ड रूल यहाँ पे ये रहेगा कि वी शुड ऑलवेज बी अ स्टूडेंट इन द स्टॉक मार्केट एंड नॉट अ गैम्बलर, बिकॉज
हम जितना स्टॉक मार्केट में सीखेंगे उतने ही हमारे लॉस मिनिमाइज होंगे। तो आपको स्टॉक मार्केट हर दिन कुछ नया सिखा कर जाएगा, कुछ एक नया एक्सपीरियंस भी देकर जा सकता है, कुछ नए कॉन्सेप्ट्स आपको रोज सिखा कर जा सकता है। तो कभी भी हम स्टॉक मार्केट में बिना सीखे नहीं जाएंगे, बट इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपनी ईगो को साइड पे रखना। तो स्टॉक मार्केट में जीतता और सीखता वही है जो अपनी ईगो को अपनी ट्रेडिंग के बीच में नहीं आने देता। सो दिस इज़ ऑल आज की वीडियो के लिए। तो वीडियो एंड करने से पहले मैं अपना भी कुछ एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। तो मैंने भी जब ट्रेडिंग स्टार्ट की थी, मैंने भी हर बिगनर की तरह हर वही मिस्टेक फॉलो करी है। और आज जो भी चीज़ें मैं आपको वीडियो में समझा रहा हूँ, मैं सब पर्सनल एक्सपीरियंस के थ्रू ही आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने भी स्टार्टिंग में बहुत ओवर ट्रेड किया, बहुत लोगों के टिप्स फॉलो करी हैं, बहुत चीज़ें इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे और अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे देख के उनको कॉपी करके प्रॉफिट कमाने की कोशिश करी। इन्हीं चक्करों में मैंने भी बहुत लॉसेस भी फेस करे हैं मार्केट में। बट जब मैंने एक प्रॉपर प्रोसेस और एक पर्टिकुलर माइंडसेट के साथ एक डिसिप्लिन सेटअप फॉलो करना स्टार्ट किया मार्केट में, तभी वो टाइम था जब मेरे ये सारे लॉसेस प्रॉफिट्स में कन्वर्ट होने शुरू हो गए और मैं मार्केट में कंसिस्टेंटली सर्वाइव भी कर पाया और कंसिस्टेंटली ग्रो भी कर पाया। और ट्रेडिंग ने मुझे एक चीज़ सिखाई है कि हम मार्केट को कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकते, बट हम एक पर्टिकुलर मार्केट में कैसे रिएक्ट करते हैं और एक पर्टिकुलर मार्केट में क्या डिसीजंस लेते हैं, हम उस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। और वही कंट्रोल है विच इज़ द की टू सक्सेस इन दी स्टॉक मार्केट। तो वो कंट्रोल जब हमने सीख लिया, उस दिन से हम एक लूजिंग ट्रेडर से एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो अगर आप भी अपनी ट्रेडिंग जर्नी में कुछ स्ट्रगल करते आ रहे हैं अभी, या आपने भी कुछ लॉसेस फेस करे हैं, तो आप भी प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि क्या रीजंस रहे हैं आपके स्ट्रगल के और आपके वो लॉसेस के, और ऐसा क्या माइंडसेट चेंज आप कर रहे हो सो दैट यू कैन अवॉइड द सेम इन फ्यूचर। तो अगर आपको ये वीडियो वैल्यूबल लगा हो और इससे कुछ सीखने को मिला हो, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और कमेंट सेक्शन में बताइए कि ऐसे और कौन से टॉपिक्स हैं जिस पे आप आने वाले टाइम पे हमारे थ्रू वीडियोस देखना चाहोगे। बिकॉज यहाँ पर हम भीड़ को फॉलो नहीं करते, हम साथ में ट्रेड एंड ग्रो करते हैं। थैंक यू।